हाय एवरीवन। आज हम रीडिंग करते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड। तो देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड। तो 3 कार्ड हमको मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड। गाइस, आप चाहे जितने भी जन्म ले लो, चाहे आपका कनेक्शन जो है गाइस, आपके फादर के, आपके बड़े बुजुर्ग, उनके साथ में बहुत स्ट्रांग रहा होगा। चाहे जितने भी, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में साइकिल चलेंगी, तो ये, क्योंकि ये बहुत सारे, ये आकाशिक रिकॉर्ड में हमको यही बताता है कि आपकी इनर सोल के बारे में बात होती है। आपकी इस वक्त प्रेजेंट पे उसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन इससे आपकी सोल भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, फादर है, यहाँ पे बेबी है। तो आप भी अपने बच्चों से बहुत कनेक्ट होंगे। और आपने ऐसी जगह में अपना जीवन बिताया है जहाँ पे ये अभी आप हो ऐसी जगह से बिल्कुल अलग। तो ये आपके आप भूलते नहीं हो। चाहे ये आपके रूट चक्र से कनेक्ट है। तो और आपके लाइफ में गाइस, आपके बड़े, यहाँ फादर लिखा है, लेकिन फादर का मतलब ये नहीं कि आपके पापा, मतलब जो हमसे बड़े हैं, तो गॉड फादर। तो ये एक, जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो ये सृष्टि के निर्माता, तो हमारे ईश्वर भी हमारे साथ में कनेक्ट। तो आप जिसको मानते हैं, चाहे जिसको मानते हो, चाहे जिसकी पूजा आराधना करते हो, तो आपको उन पे विश्वास है कि आपको कभी वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ये विश्वास आपका इस जन्म का नहीं है, आपका जितने भी जन्म हुए होंगे वो सब में था। तो ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड। और देखते हैं कार्ड क्या निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेबी और फादर का बहुत एक मजबूत रिश्ता दिख रहा है। या ये भी हो सकता है गाइस कि आपका बचपन, सबका नहीं, सबका तो एक कनेक्शन है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि उनका बचपन, आपका कहो चाहे आपके बच्चों का कहो, अपने फादर के बिना कटा है। या तो उन्होंने देखा अपने आसपास कि और बच्चों के फादर और बच्चों के पापा, पिता, उनको वो सब दे रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। तो ये आपने मिस किया, या आपके बच्चों ने मिस किया। अभी आप है, तो अगर आप
सिंगल मदर है, तो हो सकता है आप मिस करती इस चीज़ को कि मेरे बच्चों के साथ में उनके फादर को रहना था। तो कुछ लोगों के साथ में ये एनर्जी हो सकती है, लेकिन सबके साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक हाथ है फादर वाला और बच्चा उंगली पकड़ पकड़ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है। और कुछ के साथ में एक ये है, ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई मिस भी कर सकता है कि जो उनको बचपन में उनको जो चाहिए था वो शायद उनको ना मिला। आपको कहो चाहे आपके बच्चों को कहो, ये भी हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपके फादर का साथ मिल रहा है लेकिन आपके बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है। सबके साथ में सबके साथ में सिचुएशन अलग होंगी, लेकिन फादर और बेबी का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड समझ में आ रहा है, या तो बहुत अच्छा है या नहीं है। तो दोनों तरह की एनर्जी यहाँ पे है आपके आकाशिक रिकॉर्ड। और ये पैटर्न मुझे लगता है कि चाहे आप जितने जन्म ले रहे हैं तो ये रिपीट हो रहा है, और आपकी सोल पे एक बोझ है, सोल को दुख है कि वो इस कनेक्शन को मिस कर रही है। तो गाइस देखते हैं और क्या, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग कार्ड निकल के आए, इंटरेस्टिंग रीडिंग हो रही है आपके आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। फिर से हाथ, यहाँ पे एक हाथ जोड़ के है, तो मैंने कहा यही कही थी कि आप जिसको मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं ऊपर वाले का, तो आपको बहुत विश्वास है, भरोसा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत मजबूत कनेक्शन है गाइस। यहाँ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, इसलिए शिकायत भी है आपको, आपकी सोल पे एक बोझ है, तो शिकायत भी है कि आपको शायद कुछ मिस कर रहे हैं, आपकी सोल मिस कर रही है रूह अंदर से, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड ये आपकी करंट एनर्जी को नहीं बताता है, जो हो चुका है आपके किसी जन्म में और या तो होगा, ये आपके सोल से कनेक्ट है। तो फॉरगिवनेस का कार्ड इसीलिए आया है गाइस कि आपको आपकी माफ़ करने की ज़रूरत है, आपकी सोल को माफ़ करने की ज़रूरत है, तभी वो शायद इस बोझ से मुक्त हो पाएंगे। कुछ है, कुछ लगेज, कुछ बोझ ये आपकी सोल लेके चल रही है। तो इस वक्त अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब आप उड़ना चाहते हैं, खुली आसमान में उड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी ने बांध के रखा है, कुछ जिम्मेदारियों ने, कुछ वो क्या है, बोझ है, कुछ किसी ना किसी चीज़ का बोझ है, तो आपको माफ़ करना है गाइस। हो सकता है जो आपकी सोल ने जो आपके साथ हुआ है, आपके सोल ने भी किसी और के साथ किया होगा, क्योंकि यहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है। एक फादर है और एक बेबी है, तो फादर भी कभी बेबी थे और बेबी भी कभी फादर बनेंगे। तो ये क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंटर करना। तो हो सकता है कि
आपकी आपकी सोल ने भी किसी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में वो किया होगा, इसीलिए वो पैटर्न रिपीट हुआ। तो यही है, इसलिए तो ये फॉरगिवनेस का कार्ड निकल के आया है कि आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। तो आपको नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड ये हमारे करंट एनर्जी से एकदम अलग होते हैं, हमारी रूट चक्र, रूह से कनेक्ट होते हैं, हमारे पूर्व जन्म से कनेक्ट होते हैं। तो गाइस, आपको माफ़ करना है, नहीं तो ये साइकिल चलते रहेगा आपका। अभी आपके फिर से अगर आपने जन्म लिया तो फिर वही आपको चुकाना पड़ेगा। फॉरगिवनेस, कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, हो सकता है कि आपके फादर हो या आपके बच्चे हो, वो आप कोई, यहाँ पे देखिए हाथ जोड़ जोड़ के कोई खड़े हैं और इसके बाद जस्ट फॉरगिवनेस का कार्ड आया और ये दो पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। तो आपको भी किस हो सकता है, अगर आपने माफ़ कर दिए तो आपको भी इसकी ज़रूरत है और उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप माफ़ कर दो। तो दोनों मुक्त हो जाएंगे अपने अपने बोझ जो ढो रहे हैं। वुंडेड सोल कहो, वुंडेड सोल, घायल सोल। तो आपकी सोल की अगर हीलिंग का होना है तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, माफ़ करना है आपको आपकी सोल को, वरना ये साइकिल जो है कई कई चक्र में चलता, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक सज़ा भी होती है कि एक छोटी सी भी हमारे ऊपर कोई लगेज रहता है या किसी का कर्ज रहता है, तो उतना सा भी हमको चुकाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है और हमारी सोल वुंडेड सोल बन जाती है। तो ये दुख है। अगर जब तक हम ये फॉरगिवनेस का बोझ लेके चलेंगे तो हम ऐसे ही इसी हाल में रहेंगे, वर्क ही करते रहेंगे, वर्क ही करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे अपने सोल को मुक्त करने के लिए। तो एक मासूम बच्चे की बच्चा है, कुछ नहीं जानता है ना वो, तो आपको ये एक, आपकी सोल एक मासूम बच्चे की तरह है और फॉरगिवनेस का कार्ड आया है तो आप सोचो कि सब मासूम है, तभी आप इस चक्र से मुक्त हो पाएंगे, वरना आपको इस साइकिल को लेके ये साइकिल रिपीट होते रहेगा गाइस। क्योंकि ये एक फादर है, फिर बेबी है, बेबी भी कभी फादर बनेगा, फिर उनका भी बेबी कभी फादर बनेगा, तो ये चक्र है। तो इसको आप ऐसा एक छोटा सा कोई गाइडेंस मत समझो, एक एक हमारा एक मतलब बहुत बहुत साल लग जाते हैं बहुत कि किसी की माफ़ी का इंतज़ार करते करते। तो हो सकता है कि आपकी माफ़ी की भी कोई सोल बहुत तड़प रही है आपकी माफ़ी के लिए। तो माफ़ करना यहाँ पे शायद ज़रूरी हो गया है, तो आपको माफ़ करना है, चाहे इससे आप भी तो मुक्त हो जाओगे गाइस। आपके लिए भी खुला आसमान है और उनके लिए भी हो एक दोनों फिर खुले आसमान में उड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि एक ये आपका रिश्ता है, जड़ से जुड़ा हुआ, रूह से जुड़ा हुआ। तो बहुत ख़ास एनर्जी निकल के आई है। आकाशिक रिकॉर्ड हुआ फाइनेंस, यहाँ शायद आपको इसीलिए आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं
कि आपको जो सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, जिस देखभाल की ज़रूरत थी, जैसी आपकी ज़रूरत, वो शायद आपने मिस किया है उस चीज़ को, कि जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह मुझे समय पे नहीं मिली, और इसलिए शायद आप नाराज़ हो गए, और अब वो चीज़ें आपके पास में बहुत। और कार्ड निकालते हैं हम। यहाँ गाइस डेफिनेटली आपने अपना घर छोड़ दिए थे और कहीं बाहर रह रहे थे। यहाँ और यहाँ भी देखो, ये एक बाहर कुछ कर रहे हैं, लकड़ी गड़ा रहे, कुछ कर रहे हैं, और ये कार्ड भी आया है बुद्ध का, क्योंकि इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था। तो आप सोल तो बहुत पुरानी हो, बहुत सालों की हो, और यहाँ पे आया है फाइनेंशियल। आपने भूख प्यास का एहसास किया है, या लोगों को देखा है आपने भूखे रहते हुए। आपके पास में सब कुछ था, शायद बहुत धन दौलत थी आपके पास में, क्योंकि डेफिनेटली फाइनेंस का कार्ड है, लेकिन आपने दूसरों के दुख को महसूस किया, और ये आपने बहुत कम उम्र में महसूस किया, क्योंकि ये बचपना है। अब सारे कार्ड कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले तो हमें मिक्स मैसेज मिल रहे थे, हमें समझ तो, लेकिन अब सारे कार्ड कनेक्ट हुए हैं। फाइनेंशियल आपके पास में देखो बहुत है। आप तो कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुए थे, बहुत बड़े घर में, लेकिन आपको बचपन से ही दूसरों के दुख का अनुभव आपने किया, क्योंकि लोगों को आपने भूख से तड़पते हुए देखा और आपने उनकी मदद की। और शायद इसी वजह से आपके फैमिली के बड़े लोग, सिर्फ ओनली फादर ही नहीं, बड़े बुजुर्ग लोग, वह आपके इस काम से नाखुश हुए, और आपने शायद उनका घर छोड़ दिया और लोगों की सेवा करने में निकल गए। खुद के हाथों से मेहनत किए, क्योंकि आपके हाथों में बहुत हुनर था। खुद के हाथों से मेहनत किए, बहुत धन कमाए, और उस धन से लोगों की सेवा करें। तो इसी में आपको सुख मिला, आपको इसमें सुख मिला, और आपने, यही आपके लिए सच्चा सुख है, आपकी सोल का भी सच्चा सुख है। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का दुख हुआ, कि इस आपके अच्छे काम में आपके बड़े, आपके घर के लोग, वो खुश नहीं हुए, या खुश हुए भी तो आपने शायद उनको वो मौका नहीं दिया, या आप उनसे मिले नहीं, या जो भी है कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं कुछ। तो वह भी अपनी गलती पे उतने ही पछताए, और आप भी उनसे मिलने के लिए उतने ही पछताए, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन अभी हुआ नहीं है, आगे देखते हैं हम। तो इसलिए फॉरगिवनेस दोनों तरफ से ज़रूरत है, क्योंकि ये दो पक्षी है आसमान में उड़ रहे। फॉरगिवनेस
तो आपको भी ये आपके लिए नहीं, उनके लिए भी, आप नाराज़ है या वो नाराज़ है, दोनों एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं या नहीं भी किए हैं तो कर लेंगे। तो ये सोल का मसला है, सोल वाइज। तो हो सकता है कि रीयूनियन तो अभी शायद आपका हुआ नहीं। आगे और कार्ड देखते हैं। यहाँ आपने ऐसी जगह पे अपना काम किया जो थोड़ा पहाड़ी इलाका है, या आप पहाड़ी इलाके से हो सकते हैं, आपकी सोल पहाड़ी इलाके से हो सकती। अभी तो सारा सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड है, और आपके आकाशिक रिकॉर्ड आपके इस जन्म पे भी असर डालते हैं। लव लाइफ का मैसेज आया है, तो आपकी लव लाइफ और कार्ड देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा हमको। कार्मिक रिलेशनशिप, लव लाइफ भी है और कार्मिक रिलेशनशिप है। आपकी लव लाइफ तो अच्छी है डेफिनेटली। आपका सिर्फ यहाँ पे शुरू से आया है कि आपका और आपके फादर, बड़े बुजुर्ग, इन दोनों के बीच का है इशू जो भी है। लेकिन आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लव पार्टनर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, हस्बैंड वाइफ, जिनसे आपके पार्टनर, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, सोल लेवल तक आपको प्यार करते हैं। और उन्होंने आपको, चाहे आप इसके पहले हो चाहे बाद में हो, वह आपके सोल पार्टनर, आपके लव पार्टनर किसी जन्म में अगर आपको हासिल नहीं करेंगे तो वो आपको पाने के लिए लड़ लेंगे, और ये आपका साथ बना रहेगा। कार चाहे वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप में कहो, चाहे लव, वो साथ बना रहेगा किसी न किसी वजह से। अगर आप नहीं मिलते हैं तो किसी भी काम के सिलसिले से आपका मिलना हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप कभी बिछड़ोगे। ये तो एक अच्छी बात है आपके पार्टनर की। लव लाइफ, आपकी लव लाइफ बेटर है। आपकी लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, बेटर है। आपको सिर्फ शुरू से जो कार्ड आए थे कि आपने दूसरों के दुख को महसूस किया है, उनकी हेल्प की, और मुझे लगता है आपके इस काम में आपके उस पार्टनर ने सपोर्ट किया जिनको आप प्यार करते हैं और वह आपको प्यार करते हैं। यहाँ पे मसला है सिर्फ अपने पेरेंट्स और बच्चे का। तो आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली गाइस बहुत प्यार करते हैं। कार्मिक रिलेशन, काम के सिलसिले में शायद आपसे दूर रहते होंगे, लेकिन आपका यहाँ पे देखिए एक कार्ड ऐसा आया है कि ये कहीं बाहर गए हैं लड़ाई के मैदान में, और वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके लव पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, उनको ऐसी जगह में काम करना पड़ता है जहाँ लोगों से लड़ना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, सुरक्षा करना पड़ता है। तो इस जर्नी में अगर वो है
तो आपको कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग भी रहना पड़ सकता है। तो आपकी सोल कभी कभी इसलिए भी दुखी होती होंगी क्योंकि वो प्यार को बहुत मिस करती है। उनको आपकी सोल को सिर्फ चाहिए प्यार, वो है प्यार की भूखी। क्योंकि गाइस उन्होंने बचपन में इस चीज़ के लिए वो तरसी है। तो आपकी सोल अगर इस चीज़ के लिए तरसी है बचपन में, तो अब उनको चाहिए अपना लाइफ पार्टनर सिर्फ अपने पास। तो ये आपकी सोल की एक डिज़ायर है। आपकी सोल का कहना है कि जो मैंने बचपन में जो मिस किया, अब मुझे चाहिए 100% मेरे पार्टनर में। तो आपकी सोल अपने शायद फादर के, माता पिता के प्यार के लिए उतनी नहीं तरसती जितने अपने लव पार्टनर के लिए तरसती है। और अगर ये मिला उनको प्योर तरीके से, तभी उनकी जो वुंडेड सोल है, मतलब उनकी सोल पे जो बोझ है जो लेके चल रही है, यही इसी से उनकी हीलिंग हो सकती है। यही उनके लिए दवा का काम करेंगी गाइस। वाओ, स्पाउस, ये भी देखो लव पार्टनर स्पाउस का कार्ड आया है। शुरू से लेके हमने जो रीडिंग करी थी वो एक मतलब बहुत मिसिंग वाली, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है रीडिंग करने में कि आखिर ये रीडिंग किस तरह से हो रही है। मतलब इतनी दुखी शुरू में तो, लेकिन फिर देखिए बाद में आपको एक अच्छे पार्टनर ही हील कर सकते गाइस। अगर आपको आपके पार्टनर अच्छे हैं तो ही आपको सारे ज़माने की खुशी मिल सकती है। और अगर आपके पार्टनर आपके साथ में प्योर नहीं रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारे ज़माने का दुख आप ही के पास है। तो ये आपके पार्टनर आपके लाइफ में बहुत बड़ी जगह रख रहे हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में। और और इसी से आपकी हीलिंग होंगी। और मुझे नहीं लगता ये जो भी मेरी रीडिंग देख रही है, आपके पार्टनर आपको अच्छे ही मिलेंगे, वो आपके साथ में प्योर ही रहेंगे। हमको ये कहानी का गाइस मैं और कार्ड इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको अधूरी बातें पता चले, अधूरे मैसेज मिले, क्योंकि सस्पेंस वाले नहीं। आगे देखो आगे किस तरह आपकी कहानी कंप्लीट हो रही है। मेल फीमेल, चलो अब हमारे कार्ड हुए कंप्लीट। अब हम कार्ड नहीं निकालेंगे। यहाँ इसके बाद जितने भी कार्ड आए हैं आपके सिर्फ एक मेल, ये भी एक लव लाइफ की है, हस्बैंड वाइफ का है। ये भी हस्बैंड वाइफ का है, लव पार्टनर का है। ये तो क्लियर ही मैसेज दे दिया, लव लाइफ बेटर ही रहेंगी, कार्मिक रिलेशनशिप। तो जो भी आपको एक कार्मिक रिलेशनशिप गाइस हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी रहते। कार्मिक रिलेशनशिप भी एक मतलब कर्मों का लेखा जोखा। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमारा भी कोई दिल दुखाने के लिए आ जाता है, तभी हमारा वो जो हमने जो कर्मा किए थे
उसकी सज़ा हम इस तरह भुगत के हमारा वो कर्म क्लियर होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भी अपने कर्मों का बोझ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दी थी शुरू से कि एक साइकिल है जो रिपीट हो रहा है। फादर, उनका बच्चा, फिर वो फादर बनेंगे, उनका बच्चा होगा, तो एक साइकिल। तो यहाँ पे कर्मों का लेखा जोखा भी बहुत मायने रख रहा है। तो आपकी ये जो अभी लाइफ है उसमें आपके पूर्व जन्मों का असर डेफिनेटली पड़ रहा है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। इस वक्त अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉय, जो भी हो आपके पार्टनर, अगर आपको नहीं समझ रहे हैं या आप उन्हें नहीं समझ रहे या आपके बीच में अनबन है, तो ये भी आपका एक कार्मिक ही है। वो रिश्ता ही आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपने भी शायद, आपकी सोल ने ऐसा किसी के साथ में करे होंगे, या क्योंकि यहाँ पे एक मनमुटाव भी दिख रहा है। ये दोनों एक दूसरे के तरफ पीठ करके बैठे हैं, तो मनमुटाव भी है। तो आपको अपना साइकिल कंप्लीट करना है। और ये समझो कि आपको अपने, क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है कि आप इस जन्म में आप वाइफ है तो पिछले जन्म में हस्बैंड रहे होंगे, या पिछले जन्म में हस्बैंड थे तो इस जन्म में वाइफ होंगे। क्योंकि हमारी सोल कोई मेल फीमेल देख के नहीं आती, सोल यानी सोल होती है। तो आपने, अगर आप इस वक्त वाइफ है और आपने पिछले जन्म में हस्बैंड थे, तो आपने अपने वाइफ को जो भी किया है उनके साथ में अच्छा बुरा, तो इस जन्म में भी आपको वो ही आपके साथ में कर रहे हैं। तो इससे आपको गाइस, इससे डरने की या घबराने की या ऐसे कि ये पैटर्न है, ये कर्मा है, कर्मा हमको रिलीज़ करना ही पड़ता है। तभी हमारे सोल पे जो एक बोझ सा रहता है, तभी हम उससे मुक्त हो पाते। कार्मिक साइकिल से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम वही साइकिल में फंसते जाते और जन्म पे जन्म लेते जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब हो सकता है कई जन्म। तो अब मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी, यहाँ पे गाइडेंस भी कि आप तो सबसे पहले माफ़ करो और आपके रिलेशनशिप में जैसा भी आपको मिल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके आप आपके पार्टनर को माफ़ करो, क्योंकि माफ़ कर दो तो माफ़ करते ही आपकी एक हीलिंग हो जाएंगी और कार्मिक जो भी बंधन है, ब्लॉक है, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लव लाइफ बेटर है। तो बेटर लव लाइफ के तरफ आप बढ़ोगे और आपके पार्टनर का आपको डेफिनेटली पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी लव लाइफ बेटर हो डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि लव लाइफ का कार्ड ही आया है। तो आपको अपने विजडम, आपको सोचना है कि मतलब क्या आपको इंट्यूशन आते हैं, तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनना है। और आपको गाइस हेल्प कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाता है कि आपको करना क्या है। तो आपको एंजल, किसी मतलब फरिश्ते के जैसे कोई आपको आके सलाह दे रहा है कि ऐसा ऐसा करो, तो ये भी आपको एक समझने की ज़रूरत है कि आपके सामने अगर ये रीडिंग आई है तो क्यों आई है, ये मैसेज आपको मिल रहे हैं तो क्यों मिल रहे हैं। हो सकता है ये आपका आखिरी जन्म है, आपको ये मुक्ति मिल जाएंगी। इस तरह की साइकिल बार बार रिपीट होने, फिर मुक्ति मिल जाएंगी तो आप एक अच्छी लव लाइफ जियोगे, इसलिए भी आपको ये रीडिंग मिली है। तो ये आपके थे आकाशिक रिकॉर्ड। तो गाइज इससे कुछ सीखिए, कुछ नॉलेज आपको, मतलब सीखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप
जर्नी को समझिए, जर्नी को समझने की, सोचने की ज़रूरत है। तो ये थी गाइस रीडिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छी लगी तो। मिलते हैं अगले रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।